कि जानी मानी हस्ती, मेरा तो विचार यहाँ तक है कि हमारे एक इस क्षेत्र की तो बात छोड़ो, शायद हमारी यूपी में भागवत नाम की चीज को नहीं जानता था कोई, लेकिन वो बीज वही लाए थे महानंद सरस्वती जी, उन्हीं के ये सुपुत्र हैं मुकेश कुमार जी। आज जहाँ तक बीज फैला है भागवत का, तो केवल देन उनकी है, उनके लिए चरण वंदन है, बार बार है। और मुकेश भैया पर बाबा भोलेनाथ सर पे हाथ रखे रहे, मैया सरस्वती जो व्याप बनी रही है, मेरी कामना है। सज्जनों, एक बात याद आ गई है कि मुन्ना भैया कह रहे थे कि चौपाइयों में कांटा डाल दिया है महाराज बाबा तुलसीदास ने, ये बात सत्य है। जिस समय भगवान श्री राम ने खर के सहित कुछ राक्षसों को मारा है पंचवटी पर, खर घायल होकर के पहुंचा है अपनी बहन सुपनखा के पास। सुपनखा ने कहा, भैया ये क्या हो गया? तो सुपनखा के पूछने पर खर बोला कि बहन, उस पंचवटी पर दो सन्यासी आए हैं महात्मा, उन्होंने हमारे कई राक्षस मार दिए और मेरी ये बाएं में बाण उन्हीं का लगा हुआ है। ये बात खर से हो रही थी, तब तक दूसरा आ गया, तृष्णा आ गया और कहने लगे कि हम उन तपस्वियों का वध करेंगे जिन्होंने हमारी बहन के सामने, ये हमारा भाई घायल खड़ा है, हमारे भाई को घायल किया है, हम उन तपस्वियों को देखें। सुपनखा बोली, नहीं सुन, पहले उनको मैं देखूंगी कि वो नर हैं या नारायण हैं या साधु हैं या किसी राजा के राजकुमार हैं। आज सुपनखा देखने आई है पंचवटी, और सज्जनों देखा, और देखते ही सुपनखा इतनी व्याकुल हो गई, इतनी काम बस हो गई सुपनखा कि ओहो हो। लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी कि जिस समय सुपनखा उनको देख करके काम बाणों से मोहित हुई है, घायल हुई है, तो सुपनखा अत्य स्वरूप बना करके पहुंची है उन राम और लक्ष्मण के पास और कहने लगी, सुनो महात्मा, सुनो, मैं तुमसे ही कह रही हूं, मेरी तरफ देखो ना, मैं तुमसे ही कह रही हूं कि मौसम तुम सम पुरुष न मौसम नारी, और यही ब्रह्मा ने रचो बिचारी। ये सुनो महात्मा जी, संसार में तुम्हारे समान, संसार की बात छोड़ो, तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, और मेरे समान तीनों लोकों में कोई स्त्री नहीं है। ये संयोग उस ब्रह्मा ने बनाया है। सो बाबा, तू मुझे संग शादी कर ले, मौसू रिश्ता कर ले। राम उन कुछ नहीं बोले। सज्जनों, इस चौपाई में भी कांटा है। सुपनखा का भाव, आत्मा का भाव ये था कि सुनो, तुम्हारे समान संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो मेरे भाई लंकेश का सर्वनाश कर सके, लेकिन सर्वनाश तुम्हारे से नहीं होगा। मेरा भाई लंकेश तुमसे नहीं मरेगा, इसलिए तुम्हारे समान कोई वीर पुरुष नहीं है जो मेरे भाई का वध कर सके, राक्षसों से पृथ्वी को हीन कर सके। और मौसम नारी, सो मेरो संग ले लो, मेरे समान कोई ऐसी नारी नहीं है जो अपने भाई का सर्वनाश करने के लिए किसी वीर पुरुष को ढूंढ रही हो। वो संयोग ब्रह्मा ने बनाया है, तुम्हारे अकेले से नहीं होगा,
बिना मेरे सो महात्मा मोए अपो संग ले मोए दुल्हनिया बना लो। भाव था उसका अंतर का ये, क्यों कि लक्ष्मण ने मार दिया बेटा और रावण ने मार दिया शूर्पणखा का पति। दो घाय थे शूर्पणखा के। विचार किया अगर ये वीर पुरुष है तो भाई से बदला चुक जाएगा मेरे पति का, और उसके बाद जब ये मुझे अपना ही लेंगे तो उधर भैया मर जाएगा, पति का बदला मिल जाएगा, और इन पैसे में अपने बेटा को बदलो बाद में चुकाई दूंगा। आज शूर्पणखा वार्तालाप करते करते राम ने बहुत समझाया कि सीता वो सुंदरी मेरे पास सीता है और मेरा व्रत है कि मैं एक नारी के अलावा दूसरी को सपन में भी नहीं देख सकता। कथा यहां तक गई कि राम के इशारे पर शूर्पणखा को अंग भंग कर दिया। आज वो अंग भंग शूर्पणखा खरदूषण तृष्णा को मरवा कर 14,000 राक्षसों का वध करा करके भैया लंकेश की सभा में पहुंची है। गिर गई। दस कंदर दरबार कहे शूर्पणखा रोई, अरे तुम जीवित मेरे भ्रात दशा जे मेरी होई। तू मदरा पान पी करके मस्त रहता है, तुझे पता है कि तेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है। आज रावण ने कहा बहन ये दशा क्या है मेरे जीते मेरे सामने बता। अरे भया को ऐसो बलधारी रे भया को ऐसो बलधारी रे भया और ये नाला छत्तू से राम बहादुर सिंह फौजी भैया की तरफ से 50 रुपए और 50 रुपए और सम्मान कर गए। बाबा भोलेनाथ छत्र छाया बना रहे। बता शूर्पणखा ऐसा कौन सा है मेरे जीते जो मेरी बहन का ये हाल कर दिया। आज शूर्पणखा कहने लगी सुनो भैया, बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं भैया वो कोई और नहीं है। वो कौन है मैंने सुना है। अवध भूप दशरथ के जाए सिंगापुर सबन खेलन है। भैया मैंने सुना है अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और दंडक वन में शेर की भांत निर्भय फिरते हैं। और एक बात और भैया, जान पड़ी मेरी उनकी करनी रहित निशाचर करे भैया। ऐसा मालूम पड़ता है मुझे कि राक्षसों से विहीन कर देंगे, पृथ्वी को खाली कर देंगे। और सुन भैया है तो नेकने का से देखत बालक, देखने में बालक हैं, देखत बालक काल समाना परम धीरा
धन भी गुण उनके अंदर बड़े गुण हैं, धनुष बाण भी हैं, देखने में बालक हैं लेकिन काल के समान हैं। और कहने लगी भैया ये तो जो कुछ है सो है, लेकिन एक बात विशेष है उनके साथ। उनका नाम है राम और लक्ष्मण। लक्ष्मण नाम राम सन्ना उनके संग भैया जो भी है ठीक है, लेकिन उनके संग एक स्त्री है, वो इतनी सुंदर है क्या बताऊं भैया। इतनी सुंदर है कि संसार में सुंदर स्त्री एक ही थी, हेलो, जो कामदेव की पत्नी थी रति। लेकिन वो रति एक क्या 100 रति एकत्रित हो जाए तब बापर नौछावर हुई, इतनी सुंदर है। बताया है ऐसे महान वक्ताओं ने कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण का दिमाग कहां पहुंच गया कि स्त्री इतनी सुंदर है, लेकिन यह नहीं पूछा कि बहन तेरे ये नाक कान काटे क्यों ने, ये नहीं पूछा। हमारे बच्चा को कोई मारे और घरे बच्चा रो के आवे तो हमारा दायित्व बनता कि लला तू मारो छो काट खाओ, लेकिन लंकेश ने नहीं पूछा कि बहन तेरे नाक कान काटे क्यों। और कहाँ गया मन कि इतनी सुंदर स्त्री, और सुपर्णखा बोली भैया इतनी सुंदर कुटिया पर शोभा न दे भैया। उसका नाम है सीता। सो कैसे करके भैया मेरी विनती, मेरी आशा, मेरी इच्छा है सिया महलों में आए जाएगी रे, 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 सिया महलों में आए जाएगी। ऐसा ही नहीं भैया, अगर वो सीता किसी तरह से पंचवटी में थे लंका के महलों में आ जाए, दुल्हनिया तेरी बने जाएगी रे, 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 दुल्हनिया तेरी बने जाएगी रे। ऐसा ही नहीं, अगर वो स्त्री तुम्हारी दुल्हन बन जाए किसी तरह से तो ये तुम्हारी और मेरी शोभा नहीं है, सारी लंका की, क्योंकि लंका सोने की बताई है, और सोने की अंगूठी में एक नग लग जाए हीरे का तो सुंदरता कितनी बढ़ जाएगी। सीता को बता रही है, सुपन का अपने भैया को गुस्सा रही है। लंका की शोभा बढ़े जाएगी रे, 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 लंका की शोभा बढ़े
लंका की इतनी सुंदरता बढ़ जाएगी, और जब वो तेरी दुल्हन होगी तो मेरी भाभी होगी। जब मैं उससे हृदय से भाभी कहूंगी आंगन में, तो ये और ये इन सब का बदला पड़ जाएगा। रावण कहने लगा इतनी सुंदर है। हाँ, आज रावण शूर्पणखा को समझा करके और महलों के लिए चला गया है। शाम का वक्त है, समय का अभाव है, पता शॉर्ट में जो चीज मिल जाए निकल जाए मुंह से। रावण महलों में पलंग पे लेटा है और विचार कर रहा है कि मेरे घर दूसरे भैया मारे गए। सोच रहा है। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, घर दूषण मौसम बल बनता, मार सके को बिना भगवंता। घर दूषण मेरे समान थे और वो मारे गए, धराशायी हो गए। इसका मतलब अवतार हो चुका। अब रावण ने विचार किया, इसका मतलब अवतार हो गया। और मेरी बहन शूर्पणखा कह गई कि अवधेश है, सीता है। विचार किया रावण कि यदि उसने अवतार लिया है, जो भगवंत लीन अवतारा, अगर वो अवतारी है तो हट पूर्वक युद्ध करूंगा, बैर करूंगा, दुश्मनी बनाऊंगा, जो इस पाप रूपी भवसागर से दुश्मनी बना करके उनके हाथों से पार जाऊंगा। एक लड्डू ले लिया और दूसरा ले रहा है। ओ नर रूप कैसे बलदेव? भूप सुख गो, अरे ओ नार जीत रण। अगर अवतारी है तो पार जाऊंगा, और साधारण राजा के बेटा है तो युद्ध में जीत लूंगा और उस पत्नी को अपनी रानी बना लूंगा। ये विचार करके रावण दोनों लड्डू हाथों में लेकर के आज कहाँ पहुंचा है? मामा मारीच के पास। मामा मारीच की चरण वंदना की है रावण ने और समझाया, और मारीच ने भी समझाया कि लंकेश तुम क्या करने जा रहे हो, ये गलत है। वो साधारण मानव नहीं है, वो बालक नहीं है। मुंह पे बीती है सो मैं बताओ, आज तक भूलो ना हूं। यही दोनों बेटा विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने गए थे और मैं विघन डालने गया था, और मेरा भाई और मेरी माँ ताड़का, सुबाहु मेरा भाई था, सुबाहु को मार दिया। मेरी मैया ताड़का को भी मार दिया। सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी ने शब्द लिख दिया है, लेकिन हम लोगों को मालूम ना प्रपावत के रामायण में क्या क्या लिखा है। कहाँ राम जवान अवस्था में तड़ो 15-16 साल की उम्र होगी, और ताड़का वृद्ध शरीर में होगी, शायद अंदाज है। लेकिन वो बूढ़ी ताड़का ने जिस वक्त राम को देखा है, बाबा तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं कि ताड़का काम के बस हो गई, राम को देखते ही काम बस हो गई, और काम बस होकर के राम पर दौड़ी। विश्वामित्र ने इशारा कर दिया कि राम यही है, मार दो। लेकिन गुरु का आदेश पालन किया, बाढ़ चढ़ाया, ताड़का को मार दिया। मारी समझा रहा कि सुनो लंकेश, मुनि मखराथन गए कुमारा। यही राजकुमार थे मुनि विश्वामित्र की यज्ञ में। मुनि मखराथन गए कुमारा,
थर थर रघुपति मोहि मारा। अच्छा किया था उन प्रभु ने कि बाण को मेरे हृदय में मारा था, वो बाण बिना फर का था। अगर फर होता तो आज तुम्हारा मेरा वार्तालाप नहीं होता। बिना फर का बाण मार दिया। उस बाण के लगने से आज इस समुद्र पर पड़ा है। सतयो जमाया रे छलमाई, तो लंकेश उन्हें समझे रखिए भला लाई। लंकेश उनसे बैर करने में भला नहीं होगा। ये सुना लंकेश ने। लंकेश कहने लगा तू मुझे शिक्षा, मारीच कहने लंकेश कह रहा मारीच से कि तू मुझे शिक्षा दे रहा है, मेरा गुरु बनना है। आज रावण ने तलवार को निकाल लिया और कहने लगा बोल तू मेरा काम करेगा या नहीं। मारीच कहने लगा बताओ करूंगा। क्योंकि मारीच ने सोच लिया कि नहीं जाऊंगा तो ये मारेगा, और इससे के हाथों से मरूं उससे अच्छा है कि वहां उनके हाथों से मरूं। आज रावण कहने लगा जब मारीच ने कहा कि कहो लंकेश तुम्हारा काम क्या है, बताने लगा लंकेश। काम ये का मामा करे दियो रे, काम ये का मामा करे दियो रे, काम ये का मामा करे दियो रे, काम ये का मामा करे दियो, काम मेरा मामा करे दियो रे, काम ये का मेरा करे दियो रे, काम ये का मामा करे दियो रे, काम ये का मामा करे दियो। एक काम नेक है, नेक है। हिरन सुबह लड़को बने जइयो, हिरन सुबह लड़को बने जइयो, हिरन सुबह लड़को बने जइयो, हिरन सुबह लड़को बने जइयो। सोने का हिरन बन करके आप उस कुटिया पर पहुंच जाओ और उन तपस्वियों को बहका देना और मैं अपना काम कर लूंगा। आज मामा मारीच सोने का हिरन बना है और कुटिया पर पहुंचा है। जैसे ही लताओं में हिरना ने छलांगे लगाई है, टेढ़ी गर्दन करके, कमर मटका करके, पीठ को लचका करके धीरे धीरे चला है और सिया की नजर पहुंची है हिरना पर। कैसे? अब समय नहीं तो कथा तो जहाँ पे छोड़ मत करनी पड़ रही है, क्या करें। नजर सिया पड़ गई हिराना पहरे, 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 पड़ गई हिराना पहरे, नजर सिया पड़ गई हिराना पहरे, नजर सिया पड़ गई हिराना पहरे, नजर सिया पड़ गई हिराना पहरे। आज सीता जी की दृष्टि हिरन पर गई है। हुआ क्या? सिया मन मोइनो हिराना पहरे, 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 सिया मन मोइनो हिराना पहरे। सीता अपने को खो बैठी सीता हिरन को देखते ही, और अपने हृदय सम्राट रघुवंशी से कहने स्वामी मेरी हाथ जोड़ करके विनती, देखो मेरा, देखो प्रभु, देखो वो देखो संकेत किया है।
मेरे स्वामी, मैंने जब से जनकपुर को त्याग करके छोड़ करके अयोध्या में पैर रखा है उस दिन से और आज तक सज्जनों सीता का हरण होने वाला है, तब तक लगभग 13 वर्ष वन में व्यतीत हो गई तीनों प्राणियों, क्योंकि 12 वर्ष व्यतीत करने के बाद राम पंचवटी पर आए थे 13वीं वर्ष में। आज 13 वर्ष से लगभग होने जा रही है, सीता का हरण हो रहा है। कहने लगी स्वामी, मैंने आपके सामने कोई समस्या नहीं रखी, लेकिन आज थोड़ी सी समस्या नेक है। कौन सी गुरुदेव? स्वामी देखो, वो है मेरे मन को खींच रहा है, तो मेरी विनती है सजना मेरी विनती सुने लइयो रे पिया, मेरी विनती सुने लइयो रे पिया, मेरी विनती सुने लइयो रे पिया, मेरी विनती सुने लइयो, सजना मेरी विनती सुने लइयो रे, सजना मेरी विनती सुने लइयो रे, सजना मेरी विनती सुने लइयो रे पिया, मेरी विनती सुने लइयो। मेरी विनती है बारंबार, चारा मजा हिरना को लइयो रे, चारा मजा हिरना को लइयो रे, चारा मजा हिरना को लइयो रे, चारा मजा हिरना को लइयो, चारा मजा हिरना को लइयो रे, चारा मजा हिरना को लइयो रे, चारा मजा हिरना को लइयो रे, चारा मजा हिरना को लइयो। आज प्रभु ने ये सुना कि सीता मृग का चरम मांग रही है, यानी मेरा खाल। भगवान राम समझ गए कि खेल शुरू हो गया। खेल शुरू तो पीछे ही से है गौ। जिस समय रावण ने ये विचार बनाया था, तब जिस समय भगवान श्री राम ने सीता को अग्नि में समर्पित किया था, उसी समय खेल शुरू हो गया। और राम ने कहा भी कि सीता तुम्हारा भक्त आ रहा है नकली बन के, आज नहीं तो कल। और सोचा राम ने कि जब सीता का भक्त, मेरा भक्त नकली बनेगा, तो मैं सीता असली कैसे दे दूंगा, मैं उस सीता नकली दूंगा। और वो खेल करेगा नकली, तो मैं भी करूंगा खेल नकली। और जब वो असली पर आ जाएगा, तो खेल मैं भी कर दूंगा असली। कारण जान गए रे भगवान, ताज समान देवा सबके, करता हाथ लए धनुमान। जब बेईमानी हम पे क्यों करवाए गए ना, और लोग भैया बुराई मान जाएंगे। तो सज्जनों, न विद्वता है, न ज्ञानता है, न योग्यता है, कुछ नहीं है। एक चीज जरूर है, एक चीज जरूर है कि आप लोगों की चौकीदारी करना। सो चौकी